नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हर बार हम अपने कार्यक्रम में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके उस ऊंचाइयों को हासिल किया होता है जो उनके लिए हासिल करना बहुत ही गौरवान्वित की बात है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं ये इनके लिए भी बहुत बड़ी बात कहने को है कि जो इनके पूर्वज थे ये मॉरिशस गए थे सन 1872 ईस्वी में। तब उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके जो स्ट्रगल किया है उसके बाद वो आज जब उनके पूर्वजों की बदौलत आज वो वहाँ पे मॉरिशस में इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुँच चुके हैं कि उनको आज वे मॉरिशस के सांसद हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं मिस्टर नंद कुमार बोधा जी से कि उनकी जर्नी क्या रही और किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा और आज मॉरिशस जो कि आउट ऑफ इंडिया में जाके जैसे विदेश में जाकर एक भारतीय नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने वहाँ पे वो भारतीयता का परचम लहराया है जिसकी वजह से आज इनके ज़रिए कई भारतवासियों को गौरवान्वित महसूस होगा। उनसे ही बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। आप हमारे ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतनी दूर रहते हुए भी इंटरनेशनल जगह रहते हैं, मॉरिशस में रहते हुए भी आप यहाँ पधारे, इसके लिए हम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी। सर आपका स्वागत के लिए हम बड़ी आभारी हूँ। हम बहुत खुश हैं आपसे ये मुलाकात, छोटी सी मुलाकात हो रहा है और हमको ऐसा लगता है कि हम मॉरिशस में भी हैं और हमारे पूर्वज जैसे आपने कहा 1872 में। हाँ जी सर। और वो रांची डिस्ट्रिक्ट छोड़कर कलकत्ता छोड़कर मॉरिशस आए थे। वो कुली थे। हाँ जी। वो कुली थे, वो गन्ने की खेती में काम करते थे। हमारा पिताजी और हमारा माताजी स्कूल नहीं गए, लेकिन हमको मौका मिला बेहतरीन कॉलेज में, रॉयल कॉलेज में पढ़ने के लिए, हमारा ए लेवल्स। उसके बाद हमने फ्रांस गए और फ्रांस में हमने एक पीएचडी किए। सर, पीएचडी किस विषय में किया आपने? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहर और देश बनाने में। और वो उसके बाद हमने मास कम्युनिकेशन भी किए। हाँ जी सर। और मास कम्युनिकेशन के बाद हमने ब्रिटेन गए, यूके, जहाँ हमने मैनेजमेंट किए, क्रानफील्ड मैनेजमेंट स्कूल। और उसके बाद हमने एलएलबी किए और वकील बने मॉरिशस में। तो ये मौका मिला हमको बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जाने के लिए और पढ़ने के लिए। सर, आप हमें बताइए, आपके पूर्वज जैसे भारत से इंडिया छोड़ के गए मॉरिशस, उनका क्या स्ट्रगल रहा? आज आप जिस मुकाम पे है वो वहाँ से जाहिर होता है, लेकिन उनके पीछे की क्या कहानी ये हमें बताइए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। एक कहानी लिखा गया है, उनका नाम है खून पसीना। हाँ जी। क्योंकि वो कुली जो गए थे उससे पहले गुलामी था, स्लेवरी। तो जब कुली गए थे वो गुलामी को जो ट्रीटमेंट मिला वही ट्रीटमेंट उनको भी मिला, लेकिन उनका वो बहुत मेहनत से, बहुत सबूरी से, क्योंकि वो लौट कर यूपी या बिहार नहीं सोचा। वो कहते थे हम छोड़ दिए भारत तो हमारा यहीं रहना है, यहाँ यहीं प्रगति करना है। तो हम आज जैसे हम कहते हैं, हमारा पिताजी ने 1930 जन्म लिए। वो स्कूल नहीं गए थे, तो हमारा 4 जनरेशन स्कूल नहीं गए थे। लेकिन वो उनका विश्वास था, उनका जो सब यहाँ के जो स्क्रिप्चर्स है, रामायण है, गीता है, वो लेकर गए थे वहाँ, और अभी भी वो सब जीवित है। हमने ये सब पूजा पाठ करते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। सर, ये जैसे इंडिया में त्यौहार मनाए जाते हैं, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, त्यौहार, दिवाली, दशहरा, तो वहाँ मॉरिशस में किस तरह से मनाया जाता है? तभी जब आने से पहले हमने नवरात्रि पूजा हुआ तो दुर्गा माता की। हाँ जी। और यहाँ जब हम आए तो दशहरा मिला, तो हमको ऐसा लगा कि हम घर आए।
हमारे गांव आए हैं और यहाँ जो हमको बहुत इज़्ज़त मिला, मान आदर मिला, तो इसके लिए हम बड़ी आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। और जब हम भारत से लौटेंगे, मॉरिशस जाएंगे, हाँ तो जी। हम कहेंगे कि ज़रूर हमको रांची जाना है, हमको रांची जाना है। अगली बार जब आएंगे तो हम रांची जाएंगे। सर, आप एक बार देखना चाहोगे कि आपके पूर्वज कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे, क्योंकि सिर्फ एक बोदा हाँ जी। रांची छोड़ रही है, तो सब बोदा वहाँ है ना, हाँ जी। कुल है ना, तो हम देखेंगे। हाँ जी, ज़रूर सर। हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्द वो जगह देखें जहाँ आपके पूर्वज रहते थे। तो सर, आप एक बात ये बताइए, जैसे आप वहाँ के सांसद हैं मॉरिशस के, तो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से आपने जीत हासिल की? क्योंकि कहते हैं ना कहीं एक रंग भेद हो जाता है कि इंडियन है ये मॉरिशस है, आप कई देशों में देखने को मिलता है, तो मॉरिशस में क्या ऐसी कुछ बात है? मॉरिशस में हमने 5 इलेक्शन जीता है। हाँ जी। 2000, 2005, 2010, 2014, 2019। और हमने मंत्री थे, टूरिज़्म मंत्री, किसान मंत्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री, मेट्रो मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मंत्री, हम लीडर और ओपोजिशन भी थे। तो वहाँ मॉरिशस में 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, जैसे कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ जी। तो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 एमएलए होता है। तो हमारा संसद में 70 एमएलएज है। 17। हाँ, तो हम 2014 से 2019 तक हम जो रूलिंग पार्टी है ना, सोशलिस्ट पार्टी, उसमें हम मंत्री थे। 2019 में भी हम मंत्री थे, क्योंकि 25 साल से वो पार्टी को हम सेक्रेटरी जनरल थे। लेकिन 2021 में हमने वो पार्टी छोड़ दी, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको हमारा देश ज़्यादा प्यारा है हमारा पार्टी से। हाँ जी। तो हम सोचते हैं वो समाज को बदलना है, वो सीधा रास्ते पर ले आना है, क्योंकि अभी बहुत काम है। हमारा देश में कर्जा बहुत है, बहुत नौजवानों ने काम नहीं है, करप्शन है, ड्रग प्रॉब्लम है। लेकिन हम यहाँ मॉरिशस का प्रॉब्लम नहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स है ना। हाँ जी सर। तो हम सोचते हैं कि समाज को बदलना है, ज़रूरी बदलना है। और ये हमारा जो देश है ना, वो बड़ा सुंदर देश है। हाँ जी। बहुत डेमोक्रेसी है, बहुत चीज़ है, लेकिन अभी थोड़ा गोलमाल चल रहा है। तो हम सोचते हैं ओपोजिशन में हम मजबूत से लोगों से मिले, गांव-गांव हम जाएं। हमारा अपना पार्टी है जो रासम्बलेमेंट मॉरिशस है, उसका नाम है, वो है यूनिटी पार्टी। सर, यूनिटी पार्टी किस तरह के कार्य करती है, जो आपकी पार्टी है? जो पार्टी है यूनिटी पार्टी, यानी कि मॉरिशस में आधे लोग जो आए हैं ना, वो भारत से आए हैं। हाँ जी। लेकिन वो जो दूसरा आधा है, वो यूरोप से आए हैं, अफ्रीका से आए, माडागास्कर से आए, चाइना से आए। तो ये देश एक बड़ा आसान देश है, लेकिन प्रगति के लिए हमको जुड़ा हुआ यूनिटी का पॉलिसी ज़रूरी है। और अभी ये पॉलिसी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है और बहुत चैलेंजेस हैं, और हमको वो चैलेंजेस को एक साथ मिलकर हमको जो नया सेक्टर है, हमको नया सेक्टर बनाना है, डिज़ाइन करना है। जब हम यहाँ आए, हमने सोचा 3 सेक्टर है जहाँ वो भारत से वो जो कोऑपरेशन है ना, हम ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। पहला सेक्टर है वो किसान सेक्टर, हाँ जी। क्योंकि मॉरिशस वो सब फूड इंपोर्ट, हमारा फूड इंपोर्ट बिल $1 बिलियन, $1 बिलियन फॉर 1.2 मिलियन पीपल, ये बहुत है। तो हम सोचते हैं क्यों हमको सेल्फ सफिशेंसी पॉलिसी एक प्रायोरिटी बना दें, क्यों हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी प्रायोरिटी बना दें। तो जब हम आए हैं यहाँ, हम देख रहे हैं ये इंडिया का फूड बेल्ट है। हाँ जी।
तो हमको सीखना है कौन सा क्रॉप है हाँ जी, जो हम हर मॉरिशस तरह की में फसल। पहले जैसे हम कहते हैं शुगर वॉज किंग, हाँ जी, अभी शक्कर किंग उतना नहीं है क्योंकि शक्कर का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पर गिरा हुआ है। हाँ जी, तो हमको देखना है कौन कौन सब्जी कौन कौन और प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक प्रायोरिटी है। हम यहाँ सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स गए थे हाँ जी, करनाल में। हम और देखते हैं मॉडल फार्मिंग कैसा होता है यहाँ, हाँ इंटीग्रेटेड हाँ जी, फार्मिंग, हाँ, और इको फार्मिंग, बायो फार्मिंग। तो ये सब हम यहाँ सॉइललेस फार्मिंग, तो ये सब यहाँ हो रहा है, हमने देखा है। तो हम एक यहाँ से जब जाएंगे तो मॉरिशस से एक छोटा सा डेलीगेशन यहाँ भेजेंगे। और दूसरा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन वो फाउंडेशन है। एजुकेशन ना हो तो अंडरस्टैंडिंग ना हो, हाँ जी सर, अंडरस्टैंडिंग ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो। तो हमको ये भारत का एजुकेशन पॉलिसी हमको स्टडी करना है। तो हम नविश जो पहले मंत्री थे, एजुकेशन मंत्री, हाँ जी, उनसे हम मिले कल, और वो हमको बतलाया कि एक वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को बनाया था। तो वो पॉलिसी बहुत देश में बहुत लोग वो पॉलिसी को महान फॉलो कर रहे हैं उनको, महान अच्छा बता रहे हैं। अच्छा लगा। हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, फ्रांस में और ऑक्सफोर्ड में। तो हम कहते हैं क्यों मॉरिशस में ये उनसे हम इंस्पिरेशन लें। तो हम उनसे बात किए हैं। तो एजुकेशन जैसे हम कहते हैं वो फाउंडेशन है, क्योंकि नौजवान को हमको सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन देना नहीं है, उनको वैल्यू एजुकेशन देना है, उनको मूल्यों, रीत रिवाज का एजुकेशन देना है। तो ये दो फील्ड हैं, जो सेक्टर है, जो हमने अभी तक सोचकर हमने प्रायोरिटी माना है। हम सोचते हैं थर्ड प्रायोरिटी नया टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जानते हैं कि 10-15 साल में नए अपॉर्चुनिटीज़ होगा, नए प्रोफेशंस होगा, नए स्किल्स होगा। तो ये हमको जानना है। और महिला के लिए हम कुछ न कुछ हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, और द यंग युवक के लिए हम देखेंगे क्या क्या करना है। और उसके बाद हमको स्वामी सरस्वती से मुलाकात हुई ऋषिकेश में, गंगा आरती हमने किए। सर आपको कैसा लगा? आप गए हरिद्वार, वहाँ पे एक इंडियन ट्रेडिशनल पूरा भारतीय संस्कृति को देखा आपने कि किस तरह पूजा पाठ, तो आप उसका बताइए। मॉरिशस में वो पूजा पाठ अभी जीवित है। हाँ जी, हाँ। पर इंडिया में आपको कैसा लगा? मेरा क्वेश्चन ये है। जो वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव और बहुत तेज से हमने देखा। गंगा के पहली बार हमने वो गंगा आरती देखा और तो बहुत खुश हुआ। और हम कहते हैं हर साल को पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले हम भारत आएंगे, थोड़ा पूजा करेंगे, आरती करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो फिर हम घर जाएंगे। सर आपको कैसा लगा कि आप आए? इंटरनेशनल जो हमारे नीफा के जो इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको पूरे इंडिया घुमाया। प्रीतपाल पन्नू सर जी ने आपको इंडिया घुमा ही रहे और उसके बारे में बता रहे। उनके साथ आपको कैसा लगा? उन्होंने किस तरह से आपको गाइड किया एक अच्छी तरह? आप उनके बारे में। प्रीतपाल पन्नू जी, आई कांट फाइंड अ वर्ड टू डिस्क्राइब। हाँ जी सर, कुछ पर्सनैलिटी को हम उनके बारे में बता नहीं सकते। उनका पैशन है, उनका जेनरोसिटी है, उनका गुडनेस है। वो ये जैसे हम बोलते हैं लेट अस मेक अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हाँ जी। तो पन्नू साहब ये न्यू वर्ल्ड बनाने में बहुत सहायता कर सकते हैं। इनका दिल बड़ा है, इनका दिमाग बड़ा, इनका विजन है।
और हम उनके बहुत बड़े आभारी हूँ कि हमको भारत ले आए। वो मॉरिशस गए। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हमको मॉरिशस एक देश है, हाँ जी। तो मॉरिशस और भारत देश कि जो और सब देश 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 किस तरह, कोऑपरेशन होता है। हाँ जी सर, किस तरह के लेकिन भारत तो इतनी बड़ी है हाँ जी। क्योंकि हमको करनाल, सिर्फ करनाल जहाँ 1.5 मिलियन पीपल हैं, जहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जहाँ पन्नू जी है, जहाँ पन्नू की तरह और लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं दिल से। सोशल वर्क कैसे वो कहते हैं, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हाँ जी सर। ये ऐसे करते हैं। तो हम सोचते हैं करनाल और मॉरिशस को ज़्यादा नज़दीक हम बनाएं, और सब जो स्टेजेस है, यानी कि स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हर स्टेज पर हम हमारा संबंध जो गहराई संबंध है उनको ज़्यादा हम गहराई बनाएं। सर इंडिया, भारत और मॉरिशस के संबंध कैसे हैं, अब आप हमें बताइए। भारत और मॉरिशस का संबंध खून का संबंध है ना, वो बहुत 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 साल से ये हम जुड़े हुए हैं। और अभी मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है, मॉडर्न सिचुएशन है, और भारत बहुत प्रगति है, भारत हुआ है। भारत का वॉइस ऑन द इंटरनेशनल सीन मजबूत हो रहा है बहुत टाइम के साथ। हाँ, और अभी जो हम देखते हैं वो जो हमारा संबंध है ना, वो कल्चरल थी, स्पिरिचुअल थी, अब इकोनॉमिक है, अब फाइनेंशियल है, अब एजुकेशनल है। तो ये संबंध और गहराई बन रही है। हमने मंत्री थे फॉरेन अफेयर्स की, तो ये फ्री जोन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बनाया भारत से, क्योंकि वो बोलते हैं कि भारत का जो सब जो जहाँ बनते हैं, जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो मॉरिशस वो आ सकते हैं ड्यूटी फ्री, और मॉरिशस में जो बनते हैं, मॉरिशस में जो होते हैं, वो भी यहाँ आ सकते हैं ड्यूटी फ्री। तो ये ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो हम काम करेंगे, हम घर जाएंगे, चुनौती होगा। हम आशा करते हैं कि हमको फिर से हम जीतेंगे, और हम ये देश को, जैसे हम कहते हैं, समाज को बदल डालूं, देश को जो सच्चाई और सीधे रास्ते पर हम ले आएंगे। और भारत और मॉरिशस के सर एक अहम क्वेश्चन, जैसे वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे और यहाँ की पॉलिटिक्स सेम है या कि कुछ डिफरेंट है सर? पॉलिटिक्स सेम है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स होता है तो ग्रीड होता है, तो जेलसी होता है। हाँ जी सर। लेकिन पॉलिसी जब होता है तो अच्छी चीज़ होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड करता है ना। तो जैसे हम कहते हैं, यू नीड द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। हाँ जी सर। जो हो, तो द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, and then you have on top you have, they give the good example. Yes sir. You rule by example, and then you rule for the people, जनता के लिए, तब पॉलिटिक्स अच्छा है। जब पॉलिटिक्स अपने लिए करेंगे, अपने पॉकेट के लिए करेंगे, अपने अहंकार के लिए, पावर को यूज़ करना है, तो पॉलिटिक्स, तो ये गलत उदाहरण जाएगा सर, एक गलत एग्जांपल जाएगा, रॉन्ग एग्जांपल। लेकिन जब हमको किसी ना किसी डिसीजन जब हम लेंगे, हमको सोचना है कि ये डिसीजन जनता के लिए हम लेते हैं, और जनता की प्रगति के लिए हम लेते हैं, नई जनरेशन के लिए हम लेते हैं। और पॉलिटिक्स महान है, पॉलिटिक्स नरक भी है। यस सर। बट इट लॉट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। हाँ जी सर। तो हमने यहाँ बहुत सीखा। हमने पूछा पॉलिटिक्स में कैसे हम मजबूत बनते हैं। तो एक बड़ा लीडर हमने कहा, पहले विज़न चाहिए, उसके बाद मिशन चाहिए। जब विज़न और मिशन है तो डायरेक्शन मिलता है, और जब डायरेक्शन मिलता है
तो काम चलता है। हाँ जी सर, ये यानी एक इंसान के अंदर एक गुड एग्जाम्पल जाहिर करते हैं, अगर जो हम उसको सही तरीके से लेके जाएं पॉलिटिक्स में, जनता के लिए सोचे तो इज़ अ गुड एग्जाम्पल हाँ फॉर द पीपल। हाँ, हम देखते हैं जैसे महात्मा गांधी ने हाँ जी किए, सर। जैसे नेल्सन मंडेला ने हाँ किए। जी। पॉलिटिक्स छोड़कर जाना, टू सरेंडर पावर इज़ वेरी रेयर। यस सर। टू विश टू कीप पावर यस। इज़ वेरी कॉमन। तो हम सोचते हैं हम 5 साल देश की काम करेंगे, उसके बाद राम राम। क्यों सर, इससे मन भर चुका है पॉलिटिक्स से आपका सर? बस है, बस 40 साल से हम पॉलिटिक्स में हैं। हाँ जी सर। जो हम किए हैं तो, और ये फाइनल है। आखिरी चुनाव हम लड़ेंगे। हमको इरादा है प्रधानमंत्री बनने का, तो हम करेंगे जो करना है, और जब भगवान हो तो हम प्रधानमंत्री बने तो हम समाज को बदलेंगे और जैसे बोलते हैं अच्छे रास्ते पर देश चलाएंगे। सर वेल विशेस टू फॉर दिस। सर एक अहम क्वेश्चन, आपने भारत भ्रमण किया, भारत के कई जगहों पे गए, अभी आपने जब इस टूर पे आए हो तो आपको कैसा लगा? सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें क्या लगी सर? कई जगहों पे गई जो आपके दिल को छू गई इंडिया में। जब सफ़र करते हो ना, हाँ वो जी। जगह प्रायोरिटी नहीं है। जो लोग आपसे मिलते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको स्वागत करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो सर कुछ ऐसे पीपल्स के बारे में बताइए जिस पन्नू जो हाँ जी, जहाँ हम हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुए, जो नेता से मिले, और जो लोग हमारे साथ है, अभी हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे। हाँ जी सर। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो प्रायोरिटी नहीं है। जो लोग आपके साथ जाता है वो प्रायोरिटी। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, एक कोई संदेश जो हमारे दर्शक है मिलन एक्सप्रेस को देख रहे हैं, अच्छा, उनके लिए कुछ? तो क्योंकि आप एक बाहर से आए हो, मॉरिशस से आए हो, तो आपने इतना कीमती समय हमें भी दिया और हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक भी आपसे रूबरू हुए हैं, तो सर इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, उसको नमस्कार करेंगे और उसको कहेंगे मॉरिशस एक छोटा सा देश है, बहुत सुंदर देश है। आओ देखो कैसे हमारे पूर्वजों ने 150 साल के बाद कैसे वहाँ है, और जो हमारे मूल्यों है, जो गीता है, जो रामायण है, वो जीवित है, और हम इंडिया को प्राउड करते हैं। सपोर्ट करते हैं, इंडिया आपके रग रग में है, इंडियन भारतीय वंश। थैंक यू। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। ये थे हमारे साथ हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में नंद कुमार बोधर जी, जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें बताई और उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में भी बताया किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, और आज जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं वो सब उनकी ही देन है। और आज वो एक वहाँ पे एक पॉलिटिकल व्यू के तरह से देखा जाए तो, एक राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो वो वहाँ के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, और साथ ही वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो मॉरिशस की जनता के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो ये थी मिलन एक्सप्रेस पे छोटी मुलाकात बड़ी बात।